स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो इसके अगले वीडियो में तो हमने स्क्वायर फाइंड करने की 25 यानी 5 वाली और 1 1 वाली ट्रिक तो सीख ली थी, लेकिन मैंने आपको कहा था कि एक यूनिवर्सल मेथड भी है जो आप सारे स्क्वायर्स में अप्लाई कर सकते हैं। उससे आप 4 डिजिट, 3 डिजिट, 7 डिजिट, 11 डिजिट, जितने डिजिट चाहे उसका स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो इस वीडियो में हम यूनिवर्सल मेथड की बात करने वाले हैं, वही मेथड जो सारे डिजिट्स में यूज़ होगी। तो आप वीडियो को एंड तक देखना, तो ही आपको सारे डिजिट्स में कैसे अप्लाई करते हैं वो आपको पता चलेगा। ट्रिक की बात करते हैं और इस ट्रिक को यूनिवर्सल ट्रिक भी कहा जाता है। यूनिवर्सल ट्रिक यानी सब में अप्लाई होने वाली रामबाण ट्रिक है। ये सब जगह यूज़ कर सकते हैं आप। मैंने अभी जो नंबर बताया आपको, जो ट्रिक बताई, उसमें भी आप यूज़ करेंगे तो भी ये चलेगा। तो इसमें कुछ स्टेप्स है जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे, तो बड़ी ध्यान से मेरा एक्सप्लेनेशन सुनना, तो ही आपको पता चलेगा। और इसके बाद हम कुछ सम्स की प्रैक्टिस करेंगे तो हमें इसका बेस और पक्का हो जाएगा। तो हम यहाँ पे कोई भी नंबर ले लेते हैं। सबसे पहले हम छोटे छोटे नंबर से स्टार्ट करेंगे। जी हाँ, अगर मैं डायरेक्टली आपको बड़े नंबर से सिखा दूंगा तो फिर आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा कि ये क्या किया इसने। तो हम पहले 198 डायरेक्ट 3 डिजिट से ही स्टार्ट करते हैं, फिर मैं आपको 2 डिजिट का बता दूंगा। 198 का यहाँ पे हमको स्क्वायर निकालना है। तो सबसे पहले हमें इसके आसपास का ऐसा नंबर ढूंढना है कि जिसके पीछे 0 आता हो। तो सबको पता है कि 198 के आसपास 200 है जिसके पीछे 2 0 आते हैं, तो ये हमें और अच्छा हो जाएगा। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप हमें यहाँ पे 198 लिख देना है। फिर 198 प्लस हम कितना करेंगे तो पीछे 0 आएगा, तो 198 प्लस 2 करेंगे तो 200 आएगा। तो यहाँ पे हम +2 लिख देंगे और वैसे ही उसके ही नीचे हमें यहाँ पे -2 लिख देना है। तो यानी 2 तो दोनों में कॉमन है। फिर हमें 2 फेज़ में डिवाइड कर देना है। एक फेज़ वो होगा जिधर हमारा एक्स्ट्रा जो आएगा वो, और एक फेज़ वो होगा जिधर हमारे आगे के डिजिट्स आएंगे। तो यानी एक फेज़ में हमें वो लिखना है जिससे हमने प्लस और माइनस किया है। तो यहाँ पे हमने +2 और -2 किया है, तो हमें यहाँ पे सिंपली 2 का स्क्वायर लिख देना है। तो 2 का स्क्वायर तो 4 होता है, लेकिन हमें 4 नहीं लिखना है, हमें लिखना है 04। जी हाँ, अब ध्यान रखना कि 04 लिखना है, तो ही आपको आगे कन्फ्यूजन नहीं होगी, वरना आगे आपको जाके कन्फ्यूजन पैदा हो जाएगी। तो अभी हम यहाँ पे 04 तो लिख दिया। इसके आगे का स्टेप क्या है, हमको पता है कि 198 + 2 200 होता है। तो 198 + 2 200 लिख देना है। 200 फिर मल्टीप्लाई है 198 - 2 196। अब हमें क्या करना है, ये बात आप ध्यान से सुन लो कि जितने भी डिजिट है, फर्स्ट डिजिट यानी हमने राउंड ऑफ करने के लिए, 0 लाने के लिए जितना ऐड माइनस किया है, हमने यहाँ पे 198 को 200 लाने के लिए 2 प्लस किया था, यानी इधर 2 zeros है। ये नंबर का ही ध्यान रखना है, इसको तो थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, बस ये जो टाइप है इसके लिए ये थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, इसको याद रखो। ये जो स्टेप है ये ध्यान से सुनना। तो इसमें यहाँ पे 2 zeros है, तो हम सिंपली 100 लिख देंगे। तो 0 0 और 0 0 कट हो जाएंगे। अब ये 100 क्यों लिखा वो भी आपको आगे पता चल जाएगा। सब्र रखो व्यूअर्स, थोड़ा तो शांति रखो। तो 100 का 0 0 और 200 का 0 0 हमने यहाँ पे काट दिया। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 2 12 1, 9 2 18 19 1, 2 1 2 3, 392 आ चुका है। और इस बाजू जो है हमारा 04 है, तो अब इसको कैसे यूज़ करना है। तो यहाँ पे हमने क्या किया था, 100 के 2 0 लिए थे। 100 में तो 2 0 होते हैं, यानी हमने 1 के बाद 2 0 लिए थे। तो हमें क्या करना है कि ये जो है डिजिट लास्ट से दो डिजिट ले लेने हैं। तो यहाँ पे तो 2 ही डिजिट है। तो मैंने आपको जैसे कि स्टार्टिंग में ही कहा था कि हमें 4 नहीं लिखना है, 04 लिखना है। तो 04 लिखने का यही फ़ायदा हुआ। अगर आप 4 लिखते तो भी चल जाता, क्योंकि ये तो एक ही डिजिट है, तो इसके बाद हमें 0 ही डालना था 2 डिजिट बनाने के लिए। यानी कुल मिला के आपको 2 डिजिट इधर लाने हैं। 2 0 है तो 2 डिजिट लाने हैं। अगर 3 2 1 होता तो हम एक और सम करेंगे, उसमें आपको मैं सिखा दूंगा। अभी तो फिलहाल 2 ही डिजिट है, तो 04 इस। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा ये स्टेप पूरा हो चुका है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कौन सी शॉर्ट ट्रिक है भाई, इतना तो टाइम ले लिया तूने। लेकिन मैं आपकी तसल्ली के लिए बता दूँ कि ये तो आपको समझाने के लिए मेरा इतना टाइम लगा, लेकिन अब भी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको अभी भी समझ नहीं आया होगा। मैं उन लोगों की भावना समझता हूँ। तो चलो एक हम और छोटा नंबर ले लेते हैं, वहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहले बेस क्लियर होना चाहिए।
बेस क्लियर होगा तो ही आपको आगे समझ आएगा, नहीं तो सब बाउंसर जाएगा। तो यहाँ पे हम छोटे नंबर की शुरुआत करते हैं। तो हम यहाँ पे कोई भी छोटा नंबर 2 डिजिट का लेंगे। तो अभी तो मैं सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पे सिर्फ तुम्हारे लिए 37 ले लेता हूँ। 37 ले लिया हमने। फिर हमें ऐसा करना था कि इसके आसपास ऐसा नंबर ढूंढना है प्लस करके कि जिसके पीछे 0 आए। तो 37 के पीछे सबको पता है कि 37 + 3 40 होता है, 40 के पीछे 0 आता है। तो फर्स्ट स्टेप तो हमें जितना ऐड किया है वो +3 लिखना है, यहाँ पे -3 लिखना है। फिर 2 फेज़ बना देने हैं, एक फेज़ और दूसरा फेज़। तो फर्स्ट सेकंड फेज़ में हमें सबसे पहले जो ऐड और माइनस किया है उसका स्क्वायर लिख देना है। तो 3 का स्क्वायर है 9, तो हम 09 भी लिख सकते हैं, 9 भी लिख सकते हैं। फिलहाल तो मैं 9 लिखता हूँ। फिर हमें क्या करना है, 37 + 3, 37 + 3 सबको पता है 40 होता है। और 37 - 3, 37 - 3 34 होता है। तो अब हमें क्या करना है कि ये जो नंबर है, ये दूसरे नंबर को तो थोड़ी देर के लिए ये स्टेप में भूल जाना है। ये जो नंबर है उसके पीछे जितने 0 हो उतना 1 लगा के 0, यानी 2 0 होते तो मैं 100 लिखता, 3 0 होते तो मैं 1000 लिखता। तो यहाँ पे 0 0 कट हो जाएंगे। अब 4 3 इसको और इसको मल्टीप्लाई कर लेना है। तो 4 4 सा 16, 1 4 3 सा 12, 13 136 आ गया। अब हमने यहाँ पे ये 0 क्यों डाला था, तो देखो ये 0 यहाँ पे, एक 0 यहाँ पे इसलिए डाला था क्योंकि ये तो 0 था, लेकिन 10 लगाने का मकसद हमारा क्यों था। तो ये दूसरे फेज़ में जितने भी डिजिट है 2 डिजिट है, तो उसमें से सिर्फ एक ही डिजिट को, ये वाला जो डिजिट है इसे आगे लेना है, ये वाला जो डिजिट है इसको यहाँ पर ही रखना है। तो अब हम क्या करेंगे कि 136, फिर 0 को 6 के साथ ऐड करना है। तो हमारा सिंपली आंसर आ जाएगा 6 + 3, 6 + 0 करना है हमें, बराबर। तो 0 को 6 के साथ ऐड करना है, तो 6 + 0 6 ही आने वाला है। और यहाँ पे 9 बचा एक, तो 9 का 9 लिख देना है। अगर यहाँ पे 1 होता तो हम 6 के साथ 1 ऐड करते, 2 होता तो 2 करते। अगर आगे 3 डिजिट होते, सपोज 31 होता तो 31 को 136 के साथ ऐड करते, फिर जो बचता उसमें फिर 9 रख देते। तो अब आपको समझ आ ही गया होगा, आपका बेस तो पक्का हो ही गया होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इसने कहा था कि भाई ये तो शॉर्ट ट्रिक है, तो अब हम इसको 4 डिजिट में भी यूज़ कर सकते हैं, 5 डिजिट में भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ चुका है। अब आप सोच रहे होंगे ये तो कौन सी शॉर्ट ट्रिक है भाई, लेकिन ये सब सोचने से पहले आप एक बार कमेंट में लिख के बता दो कि आपका बेस क्लियर हो चुका है ये एग्जाम्पल से कि नहीं। नहीं हुआ हो तो वापस से वीडियो को रिप्ले करके देख सकते हैं आप। अब हम बड़े नंबर करेंगे, 4 डिजिट के नंबर करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे ये तो बोल रहा था कि इसके आंसर जल्दी जल्दी आएंगे, जल्दी जल्दी आएंगे। जी हाँ, देखो अब मैं ऐसे ही एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ जिसको मैं एकदम फास्टली सॉल्व करूँगा। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले एकदम फास्टली सॉल्व करूँगा, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा। यहाँ पे मैं कोई भी एक नंबर लेता हूँ, अभी तो मेरे दिमाग में 778 चल रहा है। तो यहाँ पे मैं +22 -22, उसके बाद यहाँ पे +2 फेजेस कर लेना है, 22 का स्क्वायर 484, फिर यहाँ पे 800 मल्टीप्लाई बाय -22 होगा 756, फिर अपॉन बाय 100, 0 0 0 0 कट, फिर 8 × 756 करना है यहाँ पे, फिर 8 756 8 4 0 और 6, और फिर यहाँ पे 2 0 लगाए थे तो 8 4 और 4 प्लस हो जाएगा यहाँ पे, तो 6 0 5 2 8 4। यहाँ पे हमारा आंसर आ चुका है। अब बहुत ही कम सेकंड में हमने इसका स्क्वायर फाइंड किया है। अब वही ये हम हमारे स्कूल वाले मेथड में यानी मल्टीप्लाई करके निकालेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 778 मल्टीप्लाई बाय 778 मैं करता हूँ, तो ये कितना टाइम कंज्यूमिंग है, और मैंने जो आपको मेथड बताई है वो कितना टाइम कंज्यूमिंग है, आप खुद ही देख लो। फिर आपको जो अच्छा लगे वो आप करना। और ये जो टेस्ट है इसके बाद आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना प्लीज़, मेरे चैनल को और ग्रो करो। मैं जितने सब्सक्राइबर्स चाहता हूँ उतने मेरे को मिल नहीं रहे, आपको सिर्फ एक क्लिक करना है। सब लोग जितने मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं सब एक एक क्लिक करेंगे तो मेरा चैनल आप ग्रो हो जाएगा। हाँ, तो जैसा कि हम यहाँ पे कैलकुलेशन कर रहे हैं 4 2 2 2
हाँ तो देखो यहाँ पे हमारा ये मेथड से भी आंसर आ चुका है, लेकिन आप खुद ही अभी सेकंड्स गिन के देख सकते हैं कि ये मेथड कितना टाइम कंज्यूमिंग है और जो हमने पहले मेथड सीखा था वो कितना टाइम कंज्यूमिंग था। तो अब आपको पता चल ही गया होगा कि मैंने ये मेथड आपको सिखाने का मकसद क्या है। ये तो थे 2 डिजिट, अब हम 4 डिजिट नंबर्स के भी ये मेथड में यूज़ कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या बोल रहे हैं, 4 डिजिट, 4 ही नहीं, हम कितने भी डिजिट को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बस आपको राउंड ऑफ करना आना चाहिए कि इसमें इतने ज़ीरो प्लस यहाँ पे करना है तो ये राउंड ऑफ होगा या ये राउंड ऑफ होगा, वो आपको करना आना चाहिए। तो चलो अब हम 4 डिजिट भी ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे हम 4 डिजिट में कोई भी एक नंबर ले लेते हैं। तो यहाँ पे मैं एक बड़ा नंबर लेता हूँ, 4 डिजिट में भी वो भी बड़ा नंबर आपको सिखाऊंगा। तो यहाँ पे मैं 9989 नंबर ले लेता हूँ। देखिए बहुत बड़ा है। अब हम इसे यही मेथड से एकदम फास्टली सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले 9989, अब ये 10,000 के पास है, +11 -11, अब 2 फेस बना देने, 11 का स्क्वायर 121, अब +11 होगा 10,000 और -11 होगा 9978, अपॉन बाय जितने ज़ीरोज़ है उतने वापस लगा देने हैं। 10,000 ये सब कट हो जाएगा। अब 1 इंटू तो 9, अब इसका आंसर आएगा 9978। अब हाँ देखो यहाँ पे 4 ज़ीरोज़ थे, यानी हमें यहाँ से 4 डिजिट लाने हैं, लेकिन यहाँ पे तो 3 डिजिट है। तो हमें क्या करना है, सिंपली इसके आगे 1 ज़ीरो लगा देने हैं। अगर यहाँ पे 5 ज़ीरो होते तो 2 ज़ीरो लगा देने हैं। हमें लास्ट में ज़ीरोज़ ऐड नहीं करने हैं, आगे से ज़ीरोज़ ऐड करने हैं, ये बात ध्यान रखना। तो हम 0121, बस इसके आगे कुछ नहीं करना है, हमारा आंसर आ चुका है। आप इसका भी स्क्वायर बड़ी आसानी से आ चुका है। अब आप देख सकते हैं कितने चंद सेकंड्स में ये आंसर हमारा यहाँ पे निकल के आ चुका है। तो अब आपको वीडियो अच्छी लगी ही होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और आपके जितने भी दोस्त हैं उनको ये सब ट्रिक बताओ और उनको चौंका दो, एकदम सरप्राइज़ कर दो कि भाई देखो मैंने इतने सेकंड में ला दिया, अब तू इतने सेकंड में ला के दिखा। उनको ओपन चैलेंज दो। और मुझे तो पता है कि ये वीडियो देख के आपको ये स्क्वायर की ट्रिक आराम से पता चली गई होगी। तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और रोज़ का डायलॉग सुन के जाना, ध्यान से सुनो।